Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are great and doing practice on regular basis. Yesterday we have started chapter number 5 of exercise 5.1 and we have done question number 1 and question number 2. I hope there is no problem in these two questions. Today we will start question number 3. And the question number 3 is, the price of two cars of 1300 cc and 1600 cc without excise duty are 6 lakh and rupees 8 lakh respectively. यानी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको प्राइस ऑफ टू कार्स दिया है. 1300 cc की जो कार है उसकी प्राइस है 6 लाख और 1600 cc की कार की प्राइस है 8 लाख विदाउट एक्साइज ड्यूटी, यानी कि कोई टैक्स नहीं है, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है. इफ़ द एक्साइज ड्यूटी ऑन दीज टू कार्स आर 200 एंड 250% रिस्पेक्टिवली, कि अगर इनमें एक्साइज ड्यूटी 200 यानी फर्स्ट में और 250 1600 वाली कार में इंक्लूड कर दिया जाए तो फाइंड द प्राइसेस ऑफ टू कार्स इंक्लूसिव ड्यूटीज़. तो ये यानी कि एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड करके प्राइस कार्स की क्या बन जाएगी. पहले है 6 लाख, अब हमने उसमें एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड करके बताएंगे कि हमारी अब प्राइस कार्स की क्या हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. द प्राइस ऑफ टू कार्स ऑफ 1300 cc. हम पहले फर्स्ट कार ले लेते हैं. फॉर फर्स्ट कार 1300 cc, पहले हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं. प्राइस राइट करते हैं, प्राइस विदाउट एक्साइज ड्यूटी. विदाउट एक्साइज ड्यूटी हमारे पास क्या प्राइस है इसकी, रुपीज 6 लाख. क्लियर. नेक्स्ट, अब हमने उस पर एक्साइज ड्यूटी दी हुई है 200%. एक्साइज ड्यूटी फाइंड करते हैं पहले फर्स्ट कार पे. 200% ऑफ कितने पे, 6 लाख पे. फाइंड कीजिए 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख. इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास सॉल्व करके 0 0 से कैंसिल हुआ. मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी. अब हम प्राइस इंक्लूडेड एक्साइज ड्यूटी, अब हम प्राइस निकालते हैं एक्साइज ड्यूटी को डाल के. अब हमारे पास यहाँ पर ये हमारी विदाउट एक्साइज ड्यूटी के साथ वैल्यू दी हुई थी और ये वाला आंसर एक्साइज ड्यूटी का आ गया. तो अब हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा था फाइंड द प्राइस ऑफ टू कार्स इंक्लूसिव ड्यूटीज, ड्यूटी को डालते हुए इन यानी कि एक्साइज ड्यूटी को डालते हुए हमें बताएं कि कार्स की क्या प्राइस है. तो अभी हम फर्स्ट कार को फाइंड कर रहे हैं. अब हम 6 लाख प्लस कर लेते हैं जो एक्साइज ड्यूटी आई, ऐड कर लें, ये आपका फर्स्ट कार यानी कि 1300 cc की कार की विद ओरिजिनल और एक्साइज डाल के कितने की गाड़ी हमारी होगी, 18 लाख की. ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर. सेम अब हम करेंगे किसके लिए, 1600 cc के लिए. सेम एज इट इज. यहाँ पे हमारे पास सेकंड कार 1600 cc के लिए. प्राइस विदाउट एक्साइज ड्यूटी, हमारे पास प्राइस क्या थी विदाउट, दिस इज 8 लाख रुपीज, राइट. एक्साइज ड्यूटी कितने, अब नेक्स्ट के लिए 8 लाख के लिए कितना था,
250% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, यानी कि जो कार की, फाइंड कर लें, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8 लाख, सॉल्व कीजिए, दिस इज कैंसिल किया, रुपीज ये आपके पास आ गया। टोटल प्राइस बता देते हैं, टोटल प्राइस ब्रैकेट में कर लें इंक्लूडेड एक्साइज ड्यूटी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास एक आंसर था, एक ये और एक प्रीवियस हमने किया, दिस इज 18। सॉरी, एक आंसर है 8 प्लस कर लें 20, दोबारा से लिखती हूँ, जगह तंग हो रही है, प्लस 20 ऐड कर लीजिए, रुपीज 28 लाख। क्लियर गर्ल्स? दोनों पे हमने, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी, हमने क्या किया, हमारे पास 1300 सीसी का 6 लाख था और 1600 का 8 लाख था, 200 हमें और 250 हमें एक्साइज ड्यूटी दी हुई है। 1 बाय 1 करके हम दोनों की टोटल प्राइसेस विद एक्साइज ड्यूटी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। Now come to the question number 4. The annual price of a house and the price of land is 15 lakh and rupees 20 lakh respectively. यानी कि एनुअल प्राइस हाउस की 15 लाख है और लैंड की हमारे पास प्राइस है 20 लाख। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन ईच ऑफ दीज टू, यानी कि हाउस पे भी और लैंड पे भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। किस रेट पे? 16% पे। लेट्स स्टार्ट। एनुअल प्राइस ऑफ हाउस जी हमारे पास कितना है? रुपीज 15 लाख। सेकंड हमें गिवन है एनुअल प्राइस ऑफ लैंड, दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, दिस इज रुपीज 20 लाख। क्लियर? अब हमने हाउस पे भी और लैंड पे भी टैक्स फाइंड करना है, और टैक्स किस रेट पे? पहले हम हाउस का फाइंड करते हैं, टैक्स एट द रेट ऑफ किस पे? 16% पे ऑफ हाउस। कितना हो जाएगा? दिस इज 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, अब ये हाउस का है तो हाउस, दिस इज 15 लाख। क्लियर? आंसर इज 2 lakh and 40,000. राइट? नाउ नेक्स्ट अगेन टैक्स एट द रेट ऑफ 16% ऑफ लैंड पे अब हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा हाउस पे फाइंड आउट हो चुका है। दिस इज अगेन 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, ओरिजिनल अमाउंट है 20 लाख। फाइंड कर लें 2,20,000। क्लियर गर्ल्स? Now come to the question number 5. Question number 5, the total taxable income of 2 person is rupees 2,50,000 and 3,10,000 respectively. यानी एक पर्सन फर्स्ट की 2,50,000 एंड सेकेंड इज 3,10,000। क्या दिया हुआ है? ये टोटल टैक्सेबल इनकम है। अब आपने वर्क आउट द इनकम टैक्स फॉर ईच ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4.5%। अब आप वर्कआउट करके बताएं इनकम टैक्स हर एक की सेपरेट एट द रेट ऑफ 4.5% पे। ऐसे ही करना है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, वहाँ पे हाउस एंड लैंड को आपको क्लियर कर दिया था, यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं। ठीक है, वहाँ पे 16% रेट था, यहाँ पे आपका 4.5% है। ठीक है, आई होप
कि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ आप हमने एनुअल प्राइस ऑफ हाउस और लैंड लिया है, आप यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का नेम ले लें। ठीक है गर्ल्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी ही लगेगा। होमवर्क, नोट डाउन योर डायरी, एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, these 3 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।